हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका बाबा शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जॉन विक चैप्टर 4 मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जॉन विक चैप्टर 4 मूवी की फुल स्टोरी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ जॉन विक चैप्टर 4 मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जॉन विक चैप्टर 4 मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जॉन विक न्यूयॉर्क में है और वो ब्रोवेरी किंग के साथ कॉन्टिनेंटल से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। और फिर जॉन विक रेगिस्तान में एल्डर को ढूंढने चला जाता है और एल्डर हाई टेबल से भी ऊपर होता है और जॉन विक एल्डर को ढूंढ लेता है और कहता है मुझे एक मौका दो ताकि मैं हाई टेबल के सभी बुरे लोगों को मार दूं। लेकिन एल्डर ऐसा नहीं करता और कहता है तुम्हें अब कोई और मौका नहीं मिलेगा और तुम्हें अब खुद को गोली मार लेनी चाहिए, यही सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन जॉन विक ऐसा नहीं करता और वो एल्डर को ही गोली मार देता है और वहां से चला जाता है। और फिर हम कॉन्टिनेंटल का सीन देखते हैं, जहां एक आदमी चेरोन के पास आता है और कहता है मुझे विंस्टन से मिलना है। और फिर चेरोन उस आदमी को विंस्टन के पास ले जाता है और वो आदमी विंस्टन को कहता है कि तुम्हें एक कॉन्टिनेंटल छोड़ना होगा और तुम्हारे पास 1 घंटा है। और फिर विंस्टन चेरोन को लेकर मार्चेस डिकैप्रियो के पास आ जाता है, जो कि सभी कॉन्टिनेंटल्स का हेड होता है। और मार्चेस विंस्टन से कहता है कि तुमने इस कॉन्टिनेंटल की हालत बहुत खराब कर दी और नाकामी की वजह जॉन विक नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम जॉन विक को अभी तक नहीं मार पाए। और मार्चेस चेरोन को गोली मार देता है और विंस्टन का होटल भी उड़ा देता है और कहता है जल्द से जल्द जॉन विक को मारो नहीं तो तुम मरोगे। और फिर हम एक अंधे आदमी का सीन देखते हैं, जो कि एक बेंच पर बैठा होता है और उसके पास उसकी बेटी का एक लॉकेट होता है जिसमें उसकी बेटी की फोटो होती है। और फिर उस अंधे आदमी को मार्चेस डिकैप्रियो अपने होटल में बुला लेता है और वहां हमें ये पता चलता है कि वो अंधा आदमी कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि वो एक बहुत ही जबरदस्त फाइटर और एक रिटायर कॉन्टिनेंटल का मेंबर होता है। मार्चेस उस अंधे आदमी से ये कहता है कि तुम्हें जॉन विक को ढूंढकर उसे मारना होगा। और वो अंधा आदमी जिसका नाम कैन होता है वो एक वक्त में जॉन विक का बहुत अच्छा फ्रेंड था। और फिर हम कॉन्टिनेंटल का सीन देखते हैं, जहां एक लड़की उस पोजीशन पर होती है जहां चेरोन था। और फिर उस लड़की के पास एक ब्लैक आदमी आता है जिसके पास एक डॉग होता है और वो आदमी उस लड़की से एक रूम बुक करने के लिए कहता है। और उस आदमी के पास एक डायरी होती है और उस डायरी में जॉन विक के बहुत सारे स्क्रैच होते हैं और उस आदमी का क्या रोल है ये हमें आगे पता चलेगा। और फिर हम उस कॉन्टिनेंटल के हेड को देखते हैं जिसका नाम होता है शिमाजू। और वो लड़की जो उस कॉन्टिनेंटल के टेबल पर थी वो शिमाजू की बेटी होती है। और फिर हम जॉन विक को देखते हैं जो शिमाजू के होटल के अंदर होता है और शिमाजू जॉन विक के पास चला जाता है। और तभी शिमाजू की बेटी अकीरा के पास मार्केस डिकैप्रियो के लोग आ जाते हैं जो कि जॉन विक को ढूंढ रहे थे। और अकीरा उन लोगों को देखते ही अपने पापा शिमाजू को बता देती है और फिर शिमाजू जॉन विक को कहता है तुम यहाँ से जल्द चले जाओ, बल्कि वो भी उसके साथ जाने लगता है। लेकिन तभी मार्चेस डिकैप्रियो के आदमी जॉन विक को देख लेते हैं और उसके साथ साथ वो शिमाजू और शिमाजू की बेटी अकीरा पर भी हमला कर देते हैं। और यहाँ हमें जॉन विक की एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। और फिर वहाँ वो अंधा आदमी यानी केन भी आ जाता है और वो शिमाजू को बुरी तरह मार डालता है और अकीरा को गोली मारकर जख्मी कर देता है। और भागते वक्त जॉन विक की हमें केन के साथ एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। और जॉन विक के फाइट करते वक्त वहाँ वो ब्लैक आदमी आ जाता है जिसके पास एक डॉग था और जॉन विक के स्क्रैच थे। और वो आदमी जॉन के साथ मिलकर उन लोगों से लड़ने लगता है। और फिर जॉन और वो ब्लैक आदमी जिसका नाम होता है ट्रेकर वो वहां से भाग जाते हैं। और फिर जॉन ट्रेकर से पूछता है तुमने मेरी मदद क्यों की। तो ट्रेकर जॉन को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और फिर हम ट्रेकर का सीन देखते हैं जो मार्चेस के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा जॉन विक को पकड़ने में, लेकिन बदले में मुझे बहुत पैसे चाहिए। और ये बात सुनकर मार्चेस ट्रेकर के हाथों में चाकू मार देता है और उसे कहता है मुझे मंजूर है। और फिर मार्चेस ट्रेकर को वहां से निकाल देता है। और फिर हम जॉन का सीन देखते हैं जो विंस्टन के पास आता है और कहता है अब हाई टेबल का हेड कौन है। विंस्टन उसे बताता है कि हाई टेबल ने मार्चेस को सभी जिम्मेदारी दे दी है और वो तुम्हें किसी भी कीमत पर मारना चाहता है। तो जॉन विंस्टन से कहता है कि मुझे मार्चेस कहाँ मिलेगा। तो विंस्टन जॉन से कहता है कि अभी उसके पास जाना बेवकूफ़ी होगी,
थोड़ा दिमाग से काम लो। और फिर जॉन वहाँ से चला जाता है और आ जाता है एक चर्च में, और वहाँ उसे एक प्रीस्ट मिलते हैं और जॉन उस प्रीस्ट से कहता है कि मुझे अपनी सिस्टर से मिलना है, लेकिन उसकी बात सुनने से पहले ही वो प्रीस्ट उस पर एक गन से हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। और जब जॉन को होश आता है तो उसके गले में एक फांसी का फंदा होता है और वो रुस्का रोमा के लोगों के बीच खड़ा होता है। और फिर वहाँ उसकी सिस्टर आ जाती है और उससे बात करने लगती है और कहती है तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो जॉन अपनी बहन कातिया से कहता है मुझे तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनना है। तो उसकी बात पर कातिया कहती है कि तुम खुद हमें छोड़कर गए थे और तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान चली गई और हाई टेबल भी तुम्हारे पीछे है, तो बताओ हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा क्यों बनाएं। तो जॉन कातिया से कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए कुछ भी करूंगा। तो इस बात पर कातिया जॉन को एक काम देती है और कहती है तुम्हें एक आदमी को मारना होगा, और अगर तुमने उस आदमी को मार दिया तो तुम इस परिवार का हिस्सा बन जाओगे। और फिर कातिया जॉन को अपने एक आदमी के साथ उस आदमी को मारने भेजती है जिसका नाम होता है कीला। और फिर जॉन कीला के पास आ जाता है और कीला जॉन को देखते ही हंसने लगता है और उसके साथ एक गेम खेलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ केन आ जाता है और जॉन के सर पर गन रख देता है और केन के साथ वहाँ ट्रेकर भी आ जाता है। और फिर किला सभी को कहता है कि ये लड़ना झगड़ना बाद में करना, अभी हम एक गेम खेलेंगे। और फिर वो सभी गेम खेलने लगते हैं और किला वो गेम जीत जाता है। लेकिन तभी जॉन किला के गले में एक कार्ड से हमला कर देता है और तभी वहाँ फाइट शुरू हो जाती है और केन और किला के लोगों में अलग से फाइट होने लगती है। और फिर किला वहाँ से भागकर एक डांसिंग क्लब में आ जाता है और उसी के पीछे वहाँ जॉन भी होता है जो कि उसे मारने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है। और फिर जॉन किला को पकड़ लेता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन किला भी कम नहीं और वो जॉन पर भारी पड़ जाता है और उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन फिर जॉन किला को उस क्लब के ऊपर से गिरा देता है और नीचे आकर उसे मार देता है। और फिर जॉन वहां से किला का एक दांत लेकर चला जाता है और आ जाता है अपनी बहन कातिया के पास और उसको वो दांत दे देता है। और फिर कातिया अपने और जॉन के हाथ में रुस्का रोमा की मोहर लगवाती है और कहती है अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। और फिर हम विंस्टन का सीन देखते हैं जो मार्चेस के पास आता है और कहता है कि जॉन अब रुस्का रोमा से जुड़ चुका है और वो तुमसे लड़ने का मैच रखना चाहता है और कल दोपहर तुम सभी लोग और वो भी हाई टेबल के सबसे बड़े हेड के पास आओगे और लड़ने का समय तय करोगे। और ये बात सुनकर मार्चेस विंस्टन से कहता है कि मुझे ये बात मंजूर है और हम कल वहाँ आएंगे। और फिर हम जॉन का सीन देखते हैं जो हाई टेबल के सबसे बड़े हेड के पास आता है ताकि वो मैच के रूल रख सके। और फिर मार्चेस और जॉन दोनों एक टास्क रखते हैं और जो भी उस टास्क में जीतेगा वही लड़ने का तरीका बताएगा कि फाइट कैसे होगी। और मार्चेस हार्बिंगर यानी हाई टेबल के सबसे बड़े ओनर से कहता है कि मैं बस इसलिए फाइट कर रहा हूँ ताकि जॉन को मरा हुआ देख सकूं। और जॉन हार्बिंगर से कहता है कि मैं इसलिए लड़ना चाहता हूं ताकि जीत के बाद हाई टेबल मुझे कुछ ना कहे और मेरे ऊपर सभी लगे आरोप हटा दिए जाएं। और हार्बिंगर उन दोनों से कहता है कि अगर सुबह में तुम में से यहाँ कोई भी नहीं आया तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। और फिर हम केन का सीन देखते हैं जो मार्चेस से कहता है कि हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए और हमें जॉन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस बात पर मार्चेस गुस्सा हो जाता है और केन से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो तुम्हें जॉन को मारना होगा। और फिर हम जॉन को देखते हैं जो चर्च में केन के पास आता है और केन जॉन से कहता है कि मैं अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता हूँ। और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम जॉन का सीन देखते हैं जो ब्रूवेरी किंग के पास आता है और उसके साथ वहाँ विंस्टन भी होता है। और फिर ब्रूवेरी किंग जॉन को कल के लिए एक शूट दे देता है। और फिर हम मार्चेस का सीन देखते हैं जो अपने एक आदमी के साथ कहता है कि जॉन के ऊपर 26 मिलियन का इनाम लगा दो ताकि वो सुबह हाई टेबल तक पहुंच ही ना पाए। और 26 मिलियन का इनाम अनाउंस होते ही पेरिस के सभी गुंडे जॉन को मारने के पीछे पड़ जाते हैं और ये खबर जॉन भी सुन लेता है। और फिर जॉन जब कॉन्टिनेंटल जाने के लिए जा रहा होता है तो सभी पेरिस के गुंडे जॉन पर हमला कर देते हैं और वहाँ हमें जॉन की जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है।
और फिर हम मार्चेस का सीन देखते हैं जहां उसके पास ट्रेकर का फोन आता है और ट्रेकर उससे कहता है कि तुम मुझे 40 मिलियन दो तो मैं तुम्हें जॉन का सिर ला कर दूंगा। और इस बात पर मार्चेस ट्रेकर को हाँ बोल देता है और फिर ट्रेकर जॉन के पास आता है और वहीं पर मार्चेस का एक आदमी भी आ जाता है और वो ट्रेकर के कुत्ते को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जॉन मार्चेस के आदमी को मार देता है और उस कुत्ते को बचा लेता है। और ये देखकर ट्रेकर हैरान हो जाता है और वो जॉन को नहीं मारता और फिर जॉन वहां से चला जाता है और जॉन के पास हाई टेबल तक जाने का समय बहुत कम रह जाता है। और जैसे ही जॉन थोड़ा आगे जाता है तो उसके सामने फिर से कुछ खतरनाक गुंडे आ जाते हैं और जॉन उनको मारने लगता है और तभी वहां मार्चेस का एक आदमी आ जाता है और जॉन से लड़ने लगता है। और फिर वहां केन भी आ जाता है और जॉन के साथ मिलकर उन लोगों को मारने लगता है, लेकिन लास्ट में मार्चेस का आदमी जॉन को मारने ही वाला होता है, लेकिन काफी दूर से ट्रेकर निशाना लगाकर उस गुंडे को मार देता है। और बहुत ही मुश्किलों के बाद जॉन आखिरकार सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाता है जहां सभी लोगों को हारबेंगर ने आने के लिए कहा था। और फिर वो मुकाबला शुरू करते हैं और हारबेंगर केन और जॉन के हाथ में एक गन दे देता है और उन्हें बहुत दूर खड़ा कर देता है और उनके इशारे पर कहते ही वो शूट करने के लिए कहता है और शुरू में शूट केन कर देता है, जिसकी वजह से जॉन थोड़ा जख्मी हो जाता है। और दूसरी बार में पहले शूट जॉन कर देता है और फिर केन भी थोड़ा जख्मी हो जाता है और फिर हारबेंगर उन दोनों को और करीब कर देता है और कहते ही शूट करने के लिए कहता है। और इस बार जॉन पहले शूट कर देता है और तीसरी बार केन। और जब तीसरी बार केन जॉन को शूट करता है जॉन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और लास्ट में मार्चेस केन को कहता है कि वो आखिरी गोली अपने हाथों से जॉन को मारना चाहता है, लेकिन केन मार्चेस से कहता है कि पहले मेरी बेटी को छोड़ो। और मार्चेस केन की बेटी को छोड़ देता है। और जब मार्चेस जॉन को लास्ट गोली मारने वाला होता है तो विंस्टन मार्चेस से कहता है कि शायद तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जॉन की गन में एक गोली बाकी है। और तभी जॉन मार्चेस के सिर में एक गोली मार देता है और जॉन ये फाइट जीत जाता है और उसके सर पर लगे कॉन्टिनेंटल के सभी आरोप हटा दिए जाते हैं और केन को भी उसकी बेटी दे दी जाती है। लेकिन फिर बाद में जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो जॉन वहीं पर रह जाता है क्योंकि जॉन की गोली लगने की वजह से बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और लास्ट में जॉन अपनी गर्लफ्रेंड हेलन को याद करते करते वहीं पर मर जाता है। और फिर हम विंस्टन और ब्लूबेरी किंग को देखते हैं जो कि जॉन की कब्र पर आते हैं और जॉन की कब्र वहीं बना दी जाती है जहां हेलन की कब्र थी। और बस वहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हॉलीवुड की जॉन विक चैप्टर 4 मूवी की स्टोरी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।